अतीक अहमद का नाम लिया गया, इतना कुख्यात, और जिस तरीके के एक्ट्स उसके रहे वो बहुत ही ऐसे रहे कि मुझे लगता है कि सजा भी कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर हुआ, जिस तरीके से दोनों को मारा गया, जिस तरीके सब कुछ हुआ, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। हाँ। ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। पर ऐसी कैसे हो गई? ये तो मैं बहुत बार और बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुका हूँ कि पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद से उसे दाखिल करना था। उसमें मेडिकल कराया जाना एक बाध्यता होती है। वो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था मेडिकल कॉलेज। वहाँ कुछ प्रेस के लोग खड़े थे, जिसके कारण ही वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। हाँ। और वहाँ प्रेस कर्मियों के रूप में वो लोग एक आईडी लेके और बदमाश भी थे, कैमरा, और वहाँ ये घटना हुई। प्रेस वालों की फ्रिस्किंग और उनकी जांच पड़ताल या उसमें भेदभाव करने का कोई एसओपी तो पहले से एग्जिस्ट नहीं था, और इस तरह की चीज पहले कभी हुई भी नहीं थी आज तक। वहाँ ये घटना हो गई, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, मतलब इस तरीके से लाइव। हाँ, वो माफिया कितना दुर्दांत था, उसकी सजा कानूनी तरीके से हम लोगों ने भी दिलवाया, लेकिन ये घटना उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी है कि वो सारे अभी पकड़े भी गए, उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई, अभी भी वो जेल में, तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का ट्रेंड है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन और ये कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी पहली बार हो रहा है। बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी पहले टेररिज्म का सफाया हुआ तो ऐसी घटनाएं होती थी। एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे, उस समय भी होता था। पहले के शासन कालों में भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेगुलरली कुछ ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं जब कोई चीज़ हद से बाहर होने लगती है, तो फिर शासन का उस तरफ जोर जाता है, और उस समय फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, जो कि कोई भी जैसे अगर कोई ऑपरेशन होता है तो जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है। अगर जरा सा भी गलती हो जाए तो उनके लिए भी वही नियम कानून है जो कि एक अपराधी के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े शौक से कर रहा है या कोई इसके लिए कोई विशेष निर्देश है, और इस तरह के पॉलिसी हो भी नहीं सकती सरकार की। लेकिन ऐसे ऐसे कालावधियाँ आई हैं हर एक प्रदेशों में, जहाँ नक्सल का सफाया आप देखिए। हाँ, नक्सल का सफाया बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, उस दौरान भी ऑपरेशंस हुए। हाँ, तमाम लोग मारे गए, जवान भी शहीद हुए। हाँ, हमारे यहाँ भी जवान शहीद होते हैं। तो जब फाइट टू फिनिश की बात होती है तो ऐसी स्थिति में ये ऑपरेशनल हैजार्ड है जो कैजुअल्टी दोनों तरफ से। पर मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है कि जो भी अगर एनकाउंटर के बारे में सुनता है, पढ़ता है, उसके मन में आता है एक ही तरीके की खबर आती है। अभी भी कुछ हो जाए तो आती है कि पकड़ा गया, पैर में गोली लग गई, भागने की कोशिश की, पुलिस वालों की पिस्तौल छीनी, उसको बचाव में उसको मार दिया, मार गिराया गया। ये एक ही तरीके की टेक्निक। तो ये तो केवल यहाँ इतना और आसान अन्य प्रदेशों में होता है। मैं भी आज अभी मैं सबकी बात कर रही हूँ सर, कि मतलब एक ही टेक्निक होती है, पकड़ा गया, पुलिस वालों को हमला किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पुलिस किसी पे यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करती है तो ये प्रयास प्रथम होता है कि उसको हम गिरफ्तार करें। ये नियम कानून भी यही है, और उसको भागने न देने के लिए सीधे सीने पे गोली लेकिन निशाना करने का प्रावधान नहीं है। तो उसको इनकैपेसिटेट करते हैं कि भागने न पाए, उस कारण से भी होता है। इसमें कुछ गलतियां या अगर कोई आदमी गलत करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है।
तो उन चीज़ों को मैं, गलत चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो बोनाफाइड काम हो रहे हैं तो वो तो जो ट्रेनिंग के तरीके हैं, विधि का विधान है, उसके हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। जो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटी बात हो, भाग रहा हो, सीधा जान ही मार दिया। हाँ। फिर उसका अलग से क्रिटिसिज्म हो। पुलिस तो की नौकरी तो तलवार की धार पे चलने वाली बात है। वह किसी भी तरीके से करिए तो कहने वाले कुछ न कुछ उसमें कमियां निकालते हैं। लेकिन अगर आपका काम बोनाफाइड है तो और फिर वो चीज़ें जस्टिफाई भी होती हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ये लोग इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? और क्योंकि आप तो वही अधिकारी हैं, पहले भी आप जब आए तो वही अधिकारी थे, आज भी आप वही अधिकारी हैं। अधिकारी तो लगभग वही रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी जगह से, मतलब मैं विकास दुबे का जरूर एग्जाम्पल दूंगी कि पूरा शहर उससे चलने लगता है, उसके उसमें आने के लिए इतना काफिला आता है, उसको पकड़ने में इतनी वो होती है। तो ये सारे के सारे इतने बड़े माफिया कैसे बन जाते हैं? तो वो तो व्यवस्था की कमी है। वही व्यवस्था भी है, नियम कानून भी वही है, अधिकारी भी, विभाग भी वही है। अधिकारी हो सकता है, कुछ रिटायर होते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो सबसे ज़्यादा इसमें जो जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वो है विल पावर, सरकार का विल पावर, सरकार की क्या प्रायोरिटी है। और जब इस तरह की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो फिर ऐसे लोग या तो जेल के या तो कन्विक्ट होते हैं, जेल जाते हैं, या फिर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें मारे भी जाते हैं। तो इस सरकार में भी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। और उसी कारण से आपने देखा होगा कि एक यूपी मॉडल की बात होती है। राइट। और डेवलपमेंट के मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब व्यवस्था के ऊपर कोई जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और केवल पुलिस ही नहीं, मैजिस्ट्रेसी भी करती है, फिर जुडिशियल रोल भी होता है। हम लोग किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब तक आप जुडिशरी में अपने एविडेंसेस प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जुडिशरी भी कैसे कन्विक्ट करेगी किसी को। तो जब आप अपने सारी चीज़ें, केस डायरीज अच्छे तरीके से काटेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, विटनेसेस गवाही होगी, आपके प्रोसिक्यूटर उसको आर्गू करेंगे कोर्ट में। तो आपने देखा होगा ये जो मैंने ऑपरेशन कन्विक्शन की बात कर रहा, उसमें इसी तरीके से लोगों को कन्विक्ट कराया गया है, और सभी माफियाओं को सजा हुई है। एक खबर ना सवाल बन के रह गई, उसके उत्तर भी आए, लेकिन मैं फिर ये सवाल आपसे करूंगी। मुख्तार अंसारी, बोला गया कि स्लो पॉइजन, बहुत सारे आरोप लगे कि जेल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने भी जब भी बाहर निकले तो हर बार बोला कि मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है। आप मुझे इसकी सच्चाई बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक तो उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं इस पूरे प्रकरण। वो जेल के अंदर, जेल विभाग और पुलिस विभाग अलग अलग विभाग है। जेल के रहने के दौरान जब भी कोई मेडिकल एड की आवश्यकता हुई, मुझे, चूंकि मैं उस समय फोर्स में था, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 50 से अधिक बार विभिन्न मौकों पे मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया।